आशीर्वाद अकेडमी सराना यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में अभी हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। उस लेक्चर के अंदर मैंने आपको कुछ इक्वेशंस बैलेंस करने सिखाए थे। आई होप सभी ने घर पे प्रैक्टिस की होंगी। विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होता भाई, प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़रूरी है, तो रेगुलर प्रैक्टिस किया करो नोटबुक लेकर। देखो भाई, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसिड बेस एंड साल्ट, जो कि 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है। एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर है जो आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर में आपको सबसे पहले किन चीज़ों के बारे में जानना है? एसिड एंड बेस के बारे में जानेंगे हम। एसिड और बेस भी। एसिड, अगर हम बात करें एसिड की, एसिड के अगर हम नेचर की बात करें तो एसिड का जो फिजिकल नेचर है वो कैसा होता है? एसिड होते हैं आपके पास श्योरिन टेस्ट, श्योरिन टेस्ट भी। जो एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं टेस्ट में? श्योर, खट्टे होते हैं। बात करें बेसिस की, दीज आर बिटर इन टेस्ट, ये टेस्ट में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। तो ये फिजिकल नेचर हो गया किसका? एसिड का और बेस का। तो उसके लिए हम कुछ एग्जांपल है, जैसे आपके पास ऑर्गेनिक एसिड है। अगर ऑर्गेनिक एसिड की बात करें हम, हमारे पास क्या होगा? CH3COOH, एसिटिक एसिड हो गया। ये किस चीज के अंदर पाया जाता है? विनेगर। किसमें पाया जाता है भैया? विनेगर, सिरके के अंदर। आप चाउमीन लेने जाते हो मार्केट में तो आपने देखा होगा चाउमीन वाला एक ब्लैकिश कलर का एक डालता है, उसमें चाउमीन के अंदर बनाता है, तो वो क्या होता है आपके पास? एसिटिक एसिड ही होता है। तो उसका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। और भी ले लेते हैं, जैसे आपको कभी आपने चींटी ने काटा होगा, तो जब चींटी काटती है तो आपको एक इरिटेशन होती है, पेन होता है जहाँ पे चींटी काटती है और स्वेलिंग हो जाती है। तो वही वो जो चींटी काटती है तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं? हमारे बॉडी में मिथेनोइक एसिड यानी कि आपके पास फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है, जिससे हमें क्या होती है? पेन होता है, इरिटेशन होता है। HCO, फॉर्मिक एसिड। और आपके पास भी एक एग्जांपल और हो गया सिट्रिक एसिड, C6H8O7, ये है भाई आपके पास सिट्रिक एसिड। ये कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं ऑर्गेनिक एसिड के, जो आपके पास ऑर्गेनिक एसिड है। तो इनका टेस्ट सभी का कैसा होता है? खट्टा होता है। ये मैंने आपको बताया कि नॉर्मली हम घरों में जैसे सिट्रिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, ये तो हम देखते ही हैं। और फॉर्मिक एसिड मैंने बताया अनस्किन भी, उसको टेस्ट तो नहीं कर सकते, बस पेन और इरिटेशन जरूर महसूस कर सकते हैं उसके। तो लेकिन मैं जो आपको यहाँ पे बात बताना चाह रहा हूँ वो बात है कि एसिड का टेस्ट कैसा होता है? श्योर। कैसा होता है भाई? श्योर, खट्टा होता है। तो ये आपके पास ऑर्गेनिक एसिड है। इस चैप्टर में हम ऑर्गेनिक एसिड के बारे में इतना कुछ ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम मिनरल एसिड के बारे में पढ़ेंगे। जो मिनरल एसिड है उनके एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। ये चीज तो सभी को समझ में आ गई। एसिड आर श्योर इन टेस्ट एंड बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। ये तो क्या होती है अभी? फिजिकल नेचर था इनका, एसिड और बेस का। अब हम कुछ केमिकल्स नेचर पढ़ लेते हैं इनका। अब एसिड और बेसिस। एसिड आपके पास जैसे क्या होगा? आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, आपके पास नाइट्रिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, आपके पास फॉस्फोरिक एसिड हो गया। ये कुछ मिनरल एसिड के एग्जांपल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप मोस्टली सुनते हो। आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया। अब हम कुछ बेस के बारे में जान लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और आपके पास
पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये कुछ बेसिस के एग्जांपल हैं। तो देखो भाई एसिड होते क्या है, अगर हम केमिकली देखें कि भी एसिड होते क्या है, भाई मैंने बताया एसिड श्योर होते हैं टेस्ट में, तो भाई हमने पता लगा लिया कि एसिड का टेस्ट श्योर होता है। तो अब हर एक एसिड को तो हम पीकर टेस्ट नहीं कर सकते। ये नहीं कि हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, जाया उठाया और हमने एक सिप किया, ओ ये तो भाई खट्टा है टेस्ट में, तो इस तरह से हम नहीं बता सकते। ऑर्गेनिक एसिड तो वो हार्मफुल नहीं होते, क्योंकि जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं आपके पास, जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो कैसे एसिड होते हैं, वीक एसिड होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, वो वीक एसिड होते हैं। वीक एसिड या फिर आप उनको माइल्ड एसिड भी बोल सकते हैं, वो हार्मफुल नहीं होते हमारे लिए। बट जो ये मिनरल एसिड हैं इनको हम ऐसे टेस्ट करके नहीं बता सकते भी खट्टे हैं। तो इनकी जो टेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, कुछ देखते हैं। देखिए जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर लेते हैं हम सबसे पहले। कैसे पता लगाएंगे कि ये एसिड है या बेस है, यानी कि ये सॉल्यूशन है जो हमारे पास एसिडिक है बेसिक है। कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जब हम उसको वाटर के अंदर मिलाया हमने तो क्या करेगा, ये H पॉजिटिव आयंस क्रिएट करेगा। यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो डिसोसिएट हो जाएगा, और डिसोसिएट होने के बाद हमें क्या प्रोवाइड करेगा, H पॉजिटिव आयंस प्रोवाइड करेगा। तो यही बात है कि जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, आपको H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं उनके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। एक्वस मींस टू से व्हेन वी ऐड एसिड इन वाटर दे प्रोवाइड aqueous, they provide H positive ions in aqueous solution after dissociation। यानी कि डिसोसिएशन होने के बाद क्या करते हैं, आपको H positive ions प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड को जब आपने वाटर के अंदर डाला तो क्या देंगे आपको, H पॉजिटिव आयंस प्लस में क्या होगा, सल्फेट आयंस, डिसोसिएट हो गई और आपको क्या दिया भाई, H पॉजिटिव आयंस प्रोवाइड किए। तो ये क्या है, आपके पास जो एसिड होते हैं वो H पॉजिटिव आयंस प्रोवाइड करते हैं किसमें भाई, अपनी एक्वस सॉल्यूशन में आफ्टर डिसोसिएशन। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। मेन टू से आपने इसके अंदर 100 मोल किसके डाले, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के डाले, तो हम बताएंगे कि 100 मोल तो किसके, आपको H पॉजिटिव आयंस के मिले और 100 ही किसके मिले, क्लोरीन के। ठीक है, क्लोराइड आयन के, सॉरी किसके भाई, क्लोराइड आयंस के। तो ये क्या हुआ, जो आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड था ये कंप्लीटली क्या हो गया, आपके पास डिसोसिएट हुआ है। बट अगर बात करें वीक एसिड की, दे डू नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। मींस आपके पास, जैसे आपके पास एसिटिक एसिड हो गया, अगर एसिटिक एसिड को हम वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। वो मान लो H पॉजिटिव प्लस में के पास CO नेगेटिव, तो आपके पास ये क्या बनाएगा, H पॉजिटिव आयंस बनाएगा और बाकी क्या ये प्रोवाइड करेगा। तो H पॉजिटिव आयंस इसमें क्या हो गया, मान लो आपने 100 मोल लिए थे एसिटिक एसिड के, तो इसमें मान लो 2, 5, 7, 10 कुछ भी इतने मोल हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। यानी कि H पॉजिटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन होती है वो बिल्कुल लेस होती है। दे प्रोवाइड लेस H पॉजिटिव आयंस आफ्टर डिसोसिएशन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। कौन भाई, वीक एसिड। बट स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं और क्या करते हैं, हायर अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। अब हम बेस की बात करते हैं। आपके पास जो बेसिस हैं, मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड, भाई जब हम एसिड को वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो H पॉजिटिव आयंस प्रोवाइड करते हैं। तो इसी तरह जो बेसिस होते हैं जब हम उनको वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो वो हमें क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयंस प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं भाई, आपके पास जैसे क्या हो गया, Na पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव, यानी कि हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड किए भाई इसने। तो व्हेन बेसिस add in water they provide OH negative ions, and जितने OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड करेगा उतना ही वो क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा, और जितने लेस करेगा उतना ही वीक बेस कहलाएगा। जैसे हम बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, MgOH2, इसको जब हम वाटर के अंदर ऐड करते हैं भाई
भाई कहने का मतलब है कि जब हमने इसको जो Mg2 पॉजिटिव यानी कि जो आयंस थे आपके पास और OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कम होगी एज कंपेयर टू सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है आपके पास वीक बेस है और ये क्या है आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये चीज बिल्कुल याद रखनी है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे वो तो हायर H पॉजिटिव आयंस प्रोवाइड करेंगे और जो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे वो हायर OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेंगे उनके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, और जो वीक एसिड होंगे वो लेस H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करेंगे और जो वीक बेसिस होंगे वो लेस OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेंगे इनके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। देखो भाई अब नेक्स्ट हम आपके पास भाई हमने एसिड के बारे में देखा, होंगे नेचर के बारे में देखा। अब आगे हमारे पास भी जो एसिड होते हैं उनके प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। एसिड प्रॉपर्टीज हमने देखा कि कैसे होते हैं भाई टेस्ट में श्योर होते हैं, कैसे होते हैं श्योर होते हैं यानी कि खट्टे होते हैं। ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बट फिर थोड़ा बता देता हूँ कि भी जो एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं श्योर होते हैं और बेसिस क्या होते हैं भाई बीटर होते हैं टेस्ट में। मैंने आपको ये चीज भी बताई है कि भी हम टेस्ट से ही खाली नहीं पता लगा सकते भी ये खट्टा है तो ये भाई एसिड है आपके पास और ये कड़वा है तो ये बेसिस है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक एसिड जैसे आपके पास बेसिस की बात करते हैं, बेकिंग सोडा हो गया भाई कड़वा होता है टेस्ट में, स्लेट लाइन हो गया भाई चूना वो भी क्या होता है कड़वा होता है। तो वो क्या होते हैं अभी आपके पास बीटर होते हैं। मैंने ऑर्गेनिक एसिड आपको एसिटिक एसिड बताया है, अभी आपके पास सिट्रिक एसिड बताया है। तो वैसे बहुत सारी चीजें जो खट्टी हम जैसे इमली हो गई आपके पास, टैमराइंड हो गया, ऑरेंज हो गया, संतरा हो गया, सिट्रिक एसिड पाया जाता है उसके अंदर। तो हम बहुत सारी ऐसे मतलब आपने डेली लाइफ में देखते हैं। अच्छा ऑर्गेनिक एसिड होते क्या है? ऑर्गेनिक एसिड दोज कंटेन कार्बन, जिसके अंदर कार्बन होता है, या फिर दोज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एनिमल्स एंड टिश्यूज। भाई जो प्लांट्स एंड एनिमल्स से ऑब्टेन होते हैं उनको क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। दोज एसिड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल इज नोन एज ऑर्गेनिक एसिड। और मिनरल एसिड जो भी हम अर्थ के अंदर से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उनके अंदर जो एसिड पाया जाता है वो क्या कहलाता है आपके पास नाइट्रिक एसिड। जैसे क्या होगा सॉरी मिनरल एसिड, जैसे हम नाइट्रिक एसिड की बात कर लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर लेते हैं, तो ये क्या होता है आपके पास मिनरल एसिड होते हैं। तो देखो भी आगे हम अब हमने पता लगा लिया कि भी एसिड और बेस के बारे में पता लगा लिया हमने होता क्या है। अब आगे हम बात करेंगे कि भी कुछ इंडिकेटर होते हैं जिससे हम किसका पता लगा सकते हैं एसिड और बेस का पता लगा सकते हैं। क्योंकि भाई अब हमने मैंने बताया कि वाटर के अंदर ऐड करने पे H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा, तो आप कैसे H पॉजिटिव आयंस की और OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन को वेरीफाई करोगे कि बीच में H पॉजिटिव आयंस दिए हैं। तो और उसके लिए मतलब ये नहीं है खाली कि भी हम H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन से ही पता लगा पाते हैं, और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिनसे हम एसिड और बेस का पता लगा पाते हैं। H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में ही हमें स्ट्रेंथ भी बताएगा, तो उसके बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे पीएच के लिए। तो देखो भी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ नॉर्मल इंडिकेटर्स की। जैसे आपके पास लिटमस, टर्मरिक, आपके पास वही फिनोल्फथालीन, आपके पास मिथाइलोनिन हो गया। सबसे पहले बात करते हैं हम लिटमस की। आपको पता है 2 टाइप्स के लिटमस होते हैं, एक रेड और एक ब्लू, यानी कि एक तो रेड लिटमस होता है और एक ब्लू। ये आपके पास पेपर होते हैं जो लिटमस से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो रेड और ब्लू, इनसे हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारे पास कोई सॉल्यूशन है वो एसिड है या फिर बेस है। मान लो ये कोई बीकर है, इसके अंदर आपने क्या कर रखा भाई कोई सॉल्यूशन दे रखा है, आई डोंट नो कौन सा जो सॉल्यूशन है पर पता लगाना है हमें। तो इस सॉल्यूशन के अंदर क्या करेंगे, जो रेड कलर का जो पेपर था
क्या था, लिटमस पेपर था, उसको इसके अंदर हमने ऐड किया। आफ्टर सम टाइम व्हेन इट विल ड्राई, जब ये सूख जाएगा, देन वी विल ऑब्जर्व इट्स कलर चेंज, इसका कलर चेंज हो गया। तो हम देखेंगे कि कैसा कलर हुआ है। भाई ये पहले रेड कलर था, तो बाद में कैसा हो गया, ये ब्लू कलर हो गया। ये पहले कैसा था, रेड था, रेड से किस में हो गया, ये ब्लू कलर में चेंज हो गया। तो भी हमें पता लगा ये एक ऐसा सॉल्यूशन है, अभी बेस है, बिकॉज जो लिटमस पेपर होता है इट टर्न्स रेड टू ब्लू, यानी कि रेड से ब्लू में बदल जाता है, रेड से ब्लू में बदल जाता है व्हेन इट कम इन कांटेक्ट विद बेसिक सॉल्यूशन। जब ये बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है तो ये रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अपोजिट ऐसे ही अगर हमने कोई पेपर स्ट्रिप ली और सॉल्यूशन के अंदर डुबोया, अगर हमें वो पहले कैसा था, ब्लू पेपर था, और उसको किसमें हमने जब डुबाया और आफ्टर सम टाइम व्हेन वी ऑब्जर्व इट, तो कैसा हो गया, वो रेड हो गया। कैसा हो गया, रेड हो गया। तो हमने पता लगा लिया कैसा सॉल्यूशन है, ये एसिडिक सॉल्यूशन है। तो ये चीज याद रखनी है, जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है, यानी कि जो रेड टू ब्लू कन्वर्ट होता है, व्हेन इट टर्न्स रेड टू ब्लू, यानी कि वो कैसा सॉल्यूशन है आपके पास, बेसिक सॉल्यूशन है। अगर ब्लू टू रेड हो जाता है तो वो कैसा आपके पास एसिडिक सॉल्यूशन है। ये चीज याद रखनी है, रेड टू ब्लू यानी कि बेसिक सॉल्यूशन और ब्लू टू रेड यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपके पास टर्मरिक, हल्दी सुना होगा और देखते तो रोज ही होगी घरों में, किचन में मम्मी की हेल्प किया करो भाई जाके, उस टाइम पे आपको हल्दी के बारे में भी पता चलेगा। अच्छा कई बार मैंने तो नोटिस किया, आपने पता नहीं आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। भाई देखो कई बार हम खाना खाते हैं, अनफॉर्चुनेटली भी कपड़ों पे गिर जाती है, जैसे सब्जी डल गई कपड़ों पे, भी जब मम्मी ने कपड़े को वॉश किया तो कैसा हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है, यानी कि जो मार्क था टर्मरिक ऐड थी इसके अंदर, भाई जब मम्मी ने उसको सोप के साथ वॉश किया तो कैसा हो गया, वो रेड कलर का हो गया। तो क्या पता लगा, जो टर्मरिक होती है, और जो टर्मरिक होती है जब ये बेस के साथ कांटेक्ट में आती है, देखो सोप कैसा है, बेसिक नेचर है, कैसा नेचर है, अभी बेसिक नेचर है, तो जब ये सोप के साथ कांटेक्ट में आएगी तो कैसे हो जाएगी, रेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अभी रेड हो जाएगा। बट अगर ये एसिड के कांटेक्ट में आती है तो देयर विल बी नो चेंज। एसिड के साथ कांटेक्ट में आती है तो उसमें वहां पे कोई भी चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब है आपके पास जैसे हल्दी लग गई थी, या फिर आपने कोई पेपर स्ट्रिप तैयार कर ली, उसको सॉल्यूशन बना लिया आपने टर्मरिक का, या फिर किसी पेपर स्ट्रिप पे आपने हल्दी लगाकर उसको ड्राई अप कर लिया, अगर एसिड के साथ उसको मिक्स करोगे तो नो चेंज, यानी कि आपके पास अगर कोई एसिडिक सॉल्यूशन था, अगर उस एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर आप उसको डालोगे तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। बट अगर आप उसको बेसिक सॉल्यूशन में डालते हो तो कैसा हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। तो यानी कि जो टर्मरिक है वो भी हमको एसिड और बेस के बारे में पता लगा सकते हैं, उससे ऑब्जर्व करने में मदद करेगी कि ये एसिड है या फिर बेस है। टर्मरिक में एसिड के साथ कोई चेंज नहीं होता, बेस के साथ वो रेड में कन्वर्ट हो जाती है। अब बात करते हैं फिनोल्फिनीन की। अगर फिनोल्फिनीन एसिड के कांटेक्ट में आता है तो देयर विल बी नो चेंज एज इट इज। जिस तरह से टर्मरिक के साथ कोई चेंज नहीं होता, इसी तरह फिनोल्फिनीन के साथ भी एसिड में कोई चेंज नहीं होता। तो फिनोल्फिनीन के साथ जब कांटेक्ट में आता है तो एसिड में तो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। बट व्हेन इट कम इन कांटेक्ट विद बेसिक सॉल्यूशन तो वो किसमें हो जाएगा, आपके पास पिंक कलर में, किसमें भी पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि वो एसिड है या फिर बेस है। नेक्स्ट आपके पास आता है मिथाइल ऑरेंज। भाई जब मिथाइल ऑरेंज किसके कांटेक्ट में आता है, एसिड के कांटेक्ट में आता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये किसके कांटेक्ट में आता है, ये एसिडिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है या फिर एसिड के कांटेक्ट में आता है। अगर बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है तो ये कैसे में कन्वर्ट हो जाता है, येलो कलर में। इसमें भाई येलो कलर में। मिथाइल ऑरेंज एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो रेड कलर में, और बेसिक सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आएगा तो येलो।
ठीक है भाई। अब नेक्स्ट एक टाइप के इंडिकेटर होते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। कैसे होते हैं? ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी जो इंडिकेटर होते हैं आपके पास, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि गंधी है। ओल्फैक्टरी यानी कि ओल्फैक्टरी लोब्स, नोज में जो हमें क्या करते हैं, सेंस ऑफ स्मेल यानी कि सूंघने में या स्मेल करने में मदद करते हैं। तो यानी कि जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं वो एसिड और बेस के साथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल देते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये एसिड है या फिर बेस है। जैसे आपके पास क्या हो गया भाई, ऑनियन का पेस्ट बना लो। ऑनियन तो घर में सबके ही होता है, उसका पेस्ट बना लो और उस पेस्ट के अंदर से या तो आप मतलब कुछ थोड़ा सा जूस निकाल लो या फिर उस पेस्ट को रखो। तो उसको जब आप उसके अंदर एसिड ऐड करोगे, हल्का सा एसिड ऐड करो तो आपको एक अलग से स्मेल चेंज होगी। लेकिन उस स्मेल से पहले आप ये चेक करो कि जो नॉर्मल आपके पास ऑनियन का पेस्ट था उसकी स्मेल कैसी थी, क्योंकि तभी तो आप पता लगा पाओगे कि भी इसकी स्मेल के अंदर कुछ चेंजमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। भी ये तभी तो आप पता लगा पाओगे कि भी एसिड में कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है। पहले इसको स्मेल करो, फिर इसको ऐड करके इसको स्मेल करो, फिर अलग से दूसरे पेस्ट के अंदर बेस को ऐड करो और आप पता लगाओ कि एसिड के अंदर तो थोड़ी अलग स्मेल थी और बेस के अंदर अलग स्मेल थी उसके नॉर्मल जो आपके पास ऑनियन का पेस्ट था उसकी स्मेल से। तो जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक स्मेल देते हैं यानी कि एसिड और बेस के अंदर ऐड करने पर कुछ डिफरेंट टाइप की आपको स्मेल देंगे, वो क्या कहलाते हैं आपके पास ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इसमें ऑनियन हो गया भाई, कलौव हो गया आपके पास और भाई वनीला हो गया, ये कुछ एग्जांपल है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के। नेक्स्ट आपके पास आते हैं भाई यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या आते हैं भाई? यूनिवर्सल इंडिकेटर, और ये काफी इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सल इंडिकेटर। इंडिकेटर्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंडिकेटर्स होते क्या हैं जो आपको किसी एसिड और बेस के बारे में बताते हैं कि भी एसिड है या फिर बेस है, यानी कि दोज काइंड ऑफ केमिकल्स, दोज काइंड ऑफ केमिकल्स detects the nature of any chemicals या फिर सॉल्यूशन, यानी कि वो केमिकल्स जो किसी दूसरे केमिकल्स या फिर सॉल्यूशन के नेचर को बताते हैं। यहाँ पर नेचर मीन टू से उसकी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में या फिर एसिड है या फिर बेस है उसके बारे में हमको बताते हैं। वो क्या कहलाते हैं आपके पास? इंडिकेटर्स। तो कुछ इंडिकेटर्स जैसे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स पढ़े हमने रिसेंटली, और आपके पास मिथाइल ओरेन था, फिनोल्फथालीन था, लिटमस पेपर था और टर्मरिक था, वो कुछ नॉर्मल इंडिकेटर्स थे, उनके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है अभी। तो वो सभी क्या थे? ऐसे केमिकल्स थे या फिर ऐसे सब्सटेंसेस जो किसी एसिड या बेस का नेचर, मतलब किसी केमिकल्स का नेचर बता रहे थे, यानी कि वो एसिड है या फिर बेस है। यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या था आपके पास? पीएच, यानी कि पीएच स्केल। ये क्या भी आपके पास एक टाइप का स्केल है। पीएच से समझेंगे हम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पी से पोटेंशियल बनता है, एक लैटिन वर्ड है मीन टू से स्ट्रेंथ, यानी कि जो हमें क्या बता रहा है? स्ट्रेंथ बता रहा है किसकी? किसी सॉल्यूशन के अंदर किसकी? H पॉजिटिव आयंस या फिर OH नेगेटिव आयंस की। तो पीएच स्केल हम देखेंगे, देखो पीएच स्केल होता है ये इस टाइप का भी।
यानी कि 0 to 14 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0 to 14 भाई ये आपके पास एक प्रकार की कलर शेड होती है। ये कलर शेड ये लिटमस सॉरी ये आपके पास पीएच पेपर नहीं है। जो पीएच पेपर होती हैं वो बुकलेट होती है, उसके बाहर एक कवर होता है बुकलेट कवर, उसके ऊपर ये कलर शेड दी होती है 0 to 14। यहाँ पे आपको अलग अलग कलर दिए होते हैं। जैसे आपके पास एक कलर शेड दी होती है प्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यानी कि जब आप किसी पीएच पेपर को किसी सॉल्यूशन के अंदर डालोगे तो उस सॉल्यूशन के अंदर डालने के बाद आफ्टर सम टाइम व्हेन इट विल ड्राई अप यू विल चेक कि किस टाइप का कलर यहाँ पे शो हो रहा है। जो पीएच पेपर है किस टाइप के कलर में चेंज हो गया है वो पीएच पेपर। अगर आपके पास मान लो कलर चेंज हो गया 0 to 1, भाई यहाँ पे 0 to 1 आ रहा है यानी कि कुछ रेड है बिल्कुल, उससे थोड़ा हल्का रेड है तो 1 पे आ जाएगा आपके पास। तो भी आप चेक करोगे तो ये कैसा भी स्ट्रेंथ देखो 0 0 to 7 क्या होते हैं आपके पास एसिड, क्या होते हैं एसिड। और 7 to 14 आपके पास क्या बता रहा है ये बेसिस के बारे में। यानी कि 0 to 17 आपके पास एसिड होते हैं और 7 to 14 क्या होते हैं आपके पास बेसिस होते हैं। तो जो एसिड है यानी कि 0 से 7 कलर के बीच में अगर कोई कलर शो हो रहा है पीस पेपर पे आफ्टर डिपिंग द सॉल्यूशन तो वो एसिड है। या 7 to 14 हो रहा है तो वो क्या है बेस है। अगर 7 पे है तो वो क्या है आपके पास न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन टू से ना एसिडिक है ना ही बेसिक है। अब जैसे हम वाटर ड्रिंक करते हैं उस वाटर के अंदर देखेंगे अभी H2O, तो उसके अंदर वाटर के अंदर क्या होता है आपके पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों टाइप के आयन होते हैं। अब दोनों टाइप के आयन सफिक्स से आपको क्या पता लगता है यानी कि एसिड H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव इक्वल है तो वो क्या है न्यूट्रल है। क्या है वो भाई न्यूट्रल है। अगर उसमें H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी यानी कि H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई तो वो क्या हो जाएगा आपके पास एसिडिक हो जाएगा वाटर। अगर उसके अंदर यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर उसके अंदर OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, इधर H पॉजिटिव के उधर OH नेगेटिव आयंस कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो कैसा हो जाएगा आपके पास बेसिक सॉल्यूशन। तो भाई आप इससे पता लगा सकते हो, मान लो आपने इसको डिप किया, डिप करने के बाद ये ऑब्जर्व डिप की कलर तो भी इसका 4 के करीब आ रहा है यानी कि जो 4 नंबर पे था उससे आ रहा है। तो भी ऑब्वियसली सी क्या बात है एसिड है। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है वो आप इनसे पता लगा सकते हैं यानी कि 0 1 2 3 यहाँ तक जो आपके पास कलर्स जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए होते हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल हम कर चुके हैं। जैसे आपके पास क्या हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, भाई सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4, वही आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया। ये क्या है आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स मीन टू से व्हेन we add these acid into water they completely dissociate into their H positive ions। तो यानी कि completely क्या हो जाते हैं डिसोसिएट होके सॉरी completely dissociate and provide higher number of H positive ions। यानी कि जब हम इनको वाटर के अंदर मान लो ये आपने बीकर ले लिया, ये बीकर ले लिया भाई, इस बीकर के अंदर आपने क्या किया वाटर ले रखा है तो आप जो एसिड ऐड करो मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया है, उस एसिड को धीरे धीरे ऐड करना। ये नहीं है कि आप लेबोरेटरी में देयर इज नो टीचर सो विदाउट इन द एब्सेंस ऑफ टीचर्स भी आप सोचो कि भी देखते हैं हम एसिड को वाटर के अंदर ऐड करके। अगर आप ऐसे ही भेज दोगे तो काफी बर्स्टिंग होगा एक्सप्लोजिव होगा। तो ध्यान इस चीज पे देना बिल्कुल धीरे धीरे इजीली इधर से वाटर को एसिड के अंदर ऐड ना करें, एसिड को वाटर के अंदर और बेस के अंदर वाटर को सॉरी वाटर को बेस के अंदर ना ऐड करें, बेस को वाटर के अंदर। मीन से ये वाटर है, इधर से आपने एसिड डाला तो धीरे धीरे यहाँ से डालो कॉर्नर से
हल्का हल्का और धीरे धीरे स्टीर करते रहो, उसको हिलाते रहो ताकि वो क्या होता है मिलता है। तो जैसे आपने HCl डाला अभी, वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा वाटर के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हो जाएगा कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा और क्या देगा आपको H पॉजिटिव आयंस प्रोवाइड करेगा और क्लोराइड आयन यानी कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया। अगर बात करें हम कार्बोनिक एसिड की, तो भाई वो क्या होता है आपके पास वीक एसिड होता है, वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा यानी कि पूरी तरह से डिसोसिएट होके H पॉजिटिव आयंस ज्यादा प्रोवाइड नहीं करेगा, तो वो क्या आपके पास वीक एसिड है। इसी तरह हम बेस की बात करते हैं, अगर आपके पास यहाँ मैंने बताया आपको 0 to 3 तो क्या हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड और 4 to 7 क्या हो गया आपके पास वीक एसिड यानी कि इनको माइल्ड एसिड भी बोल सकते हो आप। अब बात करते हैं 7 पे मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी न्यूट्रल होते हैं। 7 to 14 भाई 8 9 10 11 12 13 14 भी 7 to 14 होते हैं आपके पास बेसिस, बट 7 to 10 दीज आर वीक एसिड सॉरी वीक बेसिस। क्या होते हैं भाई वो वीक बेसिस भी होते हैं, माइल्ड बेसिस भी बोल सकते हैं। और 11 12 13 14 ये क्या होते हैं आपके पास स्ट्रॉन्ग बेसिस। ये क्या होते हैं आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, यानी कि व्हेन वी add these bases into water they completely dissociate and provide higher number of exposite OH negative ions. They completely dissociate and provide higher number of OH negative ions यानी कि जो strong bases होते हैं। but weak bases की बात करें they do not completely dissociate and provide higher number of OH negative ions यानी कि ज़्यादा OH negative ions provide नहीं करेंगे। तो ये आपके पास क्या हो गए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक एसिड और वीक बेसिस भी सॉरी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए आपके पास। अब जैसे आपके पास ये चार्ट भी याद रख लेना है आपको सिंपली, यहाँ पे आपके पास OH पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे OH नेगेटिव आयंस। ये एसिड के लिए है भाई और ये बेस के लिए, सिंपल सा चार्ट है ये याद रखना है। यानी कि आपके पास अगर बात करें पीएच स्केल से इसको देखें तो यहाँ पे 0 7 14 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 ठीक है भाई। आपके पास यहाँ पे देखो H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी यानी कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन कम होती गई यानी कि वीक एसिड। यहाँ पे आपके पास 7 पे न्यूट्रल है और यहाँ पे आपके पास क्या हो गया OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या है कम है, तो यानी कि वीक बेसिस। यहाँ पे OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा तो स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो ये आपके पास एसिड और बेस के बारे में कहा। ये आगे हम पढ़ेंगे साल्ट्स के बारे में, इसके बारे में भाई साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो काफी कुछ बचा हुआ है इस चैप्टर में, एसिड और बेस का टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे करेंगे हम, पर अभी हम साल्ट्स के बारे में जान लेते हैं। साल्ट वैसे तो हम साल्ट के को प्रिपेयर करने के हमारे पास बहुत से अच्छे तरीके भी हैं और भी हैं, लेकिन इस चैप्टर के अंदर नॉर्मली हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, what do we mean by neutralization reaction? Neutralization reaction is that when acid react with base they form salt and water। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और वाटर बनाता है और दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो भाई एसिड मान लो कोई हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके पास बेस ले लिया अभी NaOH, तो ये क्या होगा आपके पास NaCl प्लस में क्या हो गया अभी आपके पास H2O, यानी कि आपने एसिड को और बेस को रिएक्ट किया और क्या बना भी आपके पास साल्ट बना गई। ये आपके पास सोडियम क्लोराइड, इसको कॉमर्शियल नेम क्या है आपके पास कॉमन साल्ट हो गया, यानी कि कॉमर्शियल नेम क्या है कॉमन साल्ट या टेबल साल्ट आप इसको बोल देते हो। नॉर्मली हमें ऑब्टेन कहां से होता है OCl से हो जाता है अभी आपके पास, ठीक है।
आपको सी के अंदर बहुत टाइप के साल्ट अवेलेबल हो जाते हैं इनसे, तो अभी हम आगे उनके बारे में भी जानेंगे। तो अभी हमने देखा कि एसिड और बेस को रिएक्ट किया तो हमें साल्ट और वाटर ऑब्टेन हुआ। तो अभी अब हम आगे देखेंगे कि भी साल्ट भी हमारे पास कैसा साल्ट है, एसिडिक साल्ट है कि बेसिक साल्ट है या फिर न्यूट्रल साल्ट है। यानी कि आपके पास साल्ट्स हो गया, आपके पास एसिडिक साल्ट हो गया, बेसिक साल्ट हो गया, न्यूट्रल साल्ट हो गया। एसिडिक साल्ट आपको कैसे ऑब्टेन होता है, कैसे आप एसिडिक साल्ट, आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो जो आपके पास साल्ट बनेगा क्या बनेगा, साल्ट एंड वाटर बना भाई। यानी कि आपने एसिड और बेस को रिएक्ट किया तो साल्ट और वाटर बना। बट हियर हमने क्या देखा, अभी स्ट्रॉन्ग एसिड, अब स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस जब इन दोनों के रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिला, साल्ट। और जो साल्ट होगा उसका नेचर कैसा होगा, वो एसिडिक होगा। कैसा होगा, एसिडिक होगा। अब जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया अभी आपके पास, और वीक बेस MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या आपके पास वीक बेस है। बैलेंसिंग के लिए हमने 2HCl, तो क्या हो जाएगा MgCl2 प्लस में आपके पास क्या हो जाएगा H2O। तो हमने क्या लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और वीक बेस लिया, तो हमें कैसा साल्ट ऑब्टेन हुआ, एसिडिक साल्ट। कैसा साल्ट ऑब्टेन हुआ भी, एसिडिक साल्ट। अब आगे हम बात करते हैं बेसिक साल्ट की भी। किसकी बात करते हैं हम, बेसिक साल्ट की। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, बेसिक साल्ट के लिए हम क्या लेंगे, बेसिक साल्ट, उसके लिए हम लेंगे वीक एसिड लेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। वीक एसिड लेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। अब उससे क्या मिलेगा हमें भी, साल्ट एंड वाटर। क्या मिलेगा हमें, साल्ट एंड वाटर। भाई वो तो ऑब्वियसली से हम पहले पढ़ चुके हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस दे फॉर्म साल्ट एंड वाटर। लेकिन यहाँ पे बात क्या, हमें साल्ट कैसा मिल रहा है, एसिडिक है कि बेसिक है, उसके लिए देख रहे हैं हम, साल्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो वीक एसिड अभी अभी मैंने बताया था आपको, कार्बोनिक एसिड H2CO3। और स्ट्रॉन्ग बेस कौन हो गया आपके पास, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। क्या हो गया अभी आपके पास, NaOH। तो जो आपके पास वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब इनको रिएक्ट किया तो क्या बना आपके पास, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस आपके पास H2O, यानी कि 2H2। इसकी बैलेंसिंग के लिए हमने क्या ले लिया, 2H2, 2 हाइड्रोजन, 2 टू 4, 2 टू 4 और ठीक है। अभी बैलेंसिंग के साथ ये चीज ध्यान रखनी है, बैलेंसिंग है कि नहीं है, इक्वेशन ऐसे ही नहीं लिख देनी है। तो देखो भाई ये वीक एसिड ने जब रिएक्ट किया स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो आपको ये सोडियम कार्बोनेट ये कैसा, यानी कि आपको बेसिक साल्ट मिला। कैसा साल्ट मिला भाई, आपको बेसिक साल्ट मिला। अगर आपको बेसिक साल्ट ऑब्टेन करना तो स्ट्रॉन्ग बेस की वीक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तभी आपको बेसिक साल्ट ऑब्टेन हो पाएगा। हमने जान लिया। अब आगे हम करते हैं न्यूट्रल साल्ट के बारे में भी। न्यूट्रल साल्ट हम कैसे ऑब्टेन कर पाएंगे, न्यूट्रल साल्ट भाई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, साल्ट प्लस वाटर। क्या मिला भाई हमें, साल्ट प्लस वाटर ऑब्टेन हुआ। ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, किसके साथ रिएक्ट किया हमने, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो क्या मिला हमें, न्यूट्रल साल्ट मिलेगा भाई। स्ट्रॉन्ग एसिड देख लो भाई, ये क्या था, न्यूट्रल। ठीक है भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड मान लो आपके पास H2SO4 ले लो, HCl ले लो, रिएक्ट किया हमने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बजाय हम क्या ले लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। रिएक्ट किया तो क्या बना आपके पास, Na2SO4
प्लस में आपके पास H2O बैलेंसिंग के लिए इधर 2H2O इधर 2NaOH। तो अभी ये क्या होता है आपके पास, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ने जब रिएक्ट किया तो क्या मिला आपके पास, न्यूट्रल साल्ट मिला। जैसे आपके पास ये था, आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट किया तो क्या मिला आपके पास, पोटेशियम क्लोराइड और ये भी क्या आपके पास न्यूट्रल साल्ट। इसके जगह पे हम क्या कर सकते थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते तो क्या होता, तो वो भी न्यूट्रल साल्ट ऑब्टेन होता, यानी कि आपके पास क्या हो जाता, NaCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की किसके साथ रिएक्ट कराया आपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अभी देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, तो साल्ट आपको कैसा ऑब्टेन होगा, न्यूट्रल साल्ट NaCl। आया भी समझ में? तो कर लेंगे हम इस चीज को भी। हमने स्ट्रॉन्ग एसिडिक साल्ट के बारे में पढ़ा, बेसिक साल्ट के बारे में पढ़ा, न्यूट्रल साल्ट के बारे में पढ़ा। आगे भी हम बहुत कुछ बचा हुआ है इस चैप्टर के अंदर, यहाँ तक जो हुआ है उसको रिवाइज करेंगे, देखेंगे। अगर यहाँ तक कोई चीज़ ऐसी है कि समझ में नहीं आई है, मैंने यहाँ पे एक दो एरर जरूर छोड़ा है जो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। जो बच्चे भी इस एरर के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। मैं सोचूंगा कि भी मैंने जो ये वीडियो बनाई है बच्चों ने बड़े ध्यान से देखी है। जो एरर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं उन एरर्स को आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम उन एरर्स के बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर वेट रहेगा उन बच्चों का जो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे इसमें नहीं यहाँ पे ये चीज़ नहीं थी। तो और अगर किसी बच्चे को डाउट है किसी टॉपिक में जो यहाँ तक हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आशीर्वाद एकेडमी सराना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।